टुवर्ड्स द गोल. हम गोल्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द इंजरी एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजरी ऑफ द पेशेंट. देन मेन जो होता है दैट इज वी हैव टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द लिम्ब ऑब्वियसली एंड टू डिक्रीज द एडीमा, क्योंकि अगर एडीमा वहाँ रहेगा then there will be formation or deposition of the fibrins that will create the stiffness in the joint. मतलब there will be a gradual limitation in the range of the movement. Then we will focus on the full range of motion. Obviously we have to achieve that for treating the patient, and we will outlook for the deformities कि अगर claw hand है then which splint we have to use, and different deformities के लिए हम कौन सा splint use कर सकते हैं and कब. And to increase the power of unaffected muscles, जैसे मैंने बताया था claw hand में जो extensors है वो weak हो जाती है, और जिसकी वजह अगर वो वीक हो गई तो वो एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा फिंगर्स का. देन देयर इज फिंगर फ्लेक्शन. तो अगर फिंगर फ्लेक्शन हो रहा है सो दैट मीन्स जो अनअफेक्टेड मसल है उसकी पावर कम है, और अफेक्टेड तो वो जो मसल अफेक्टेड है मतलब वो पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज्ड है तो उसकी पावर चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर उसको सप्लाई ही नहीं मिल रही तो हम पावर चेक करेंगे कैसे, क्योंकि जो मूवमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. देन हमें जो अनअफेक्टेड मसल है लाइक द एक्सटेंसर मसल ग्रुप इन द क्लॉ हैंड, वी हैव टू इंक्रीज द पावर, वी हैव टू ट्रेन देम, ताकि वो जो पैरालाइज मसल है उसको काउंटरैक्ट करके देयर विल बी नो डिफॉर्मिटी देन. And lastly we have to control the pain. Now we will come to the treatment. So upper limb के लिए and lower limb के लिए there are different techniques. So सबसे पहले upper limb के लिए we can use the sling, जिसमें जब हमारा जो हैंड है वो होगा अबव द लेवल ऑफ द एल्बो, एंड जिसमें स्लिंग शुड लेट द फिंगर्स फ्री ताकि हम मूवमेंट कर सके, एंड इट शुड बी सपोर्टेड विद द शोल्डर सपोर्ट. एंड ये हमें करना है अपर लिम्ब के लिए इन द डे. बट इन द नाइट वी कैन यूज़ द ड्रिप स्टैंड, जिसमें लिम्ब को टावल में रैप करके और उस टावल के एंड्स को हम ड्रिप स्टैंड में ऐसे बांध सकते हैं और ऐसे एलिवेट कर सकते हैं. देन फॉर द लोअर लिम्ब दिन में वी कैन यूज़ द इलास्टिक बैंडेजेस एंड द शूज़. मेनली दिस इज़ फॉर द एडीमा, एंड प्रॉपर फिटिंग ऑफ शूज़ कैन बी यूज्ड. And in night the legs can be elevated either with the bed, या फिर नीचे हम पिलोज या कुशन्स या कुछ सपोर्ट रख सकते हैं जिससे जो लेग का लेवल है वो अबव द हार्ट लेवल चला जाए. Then we will give the ultrasound around the scar or the lesions if there are, for better healing and the adhesions removal. And massage can be used for obviously for the elevating the mood, for psychological effect, and oil can be used or lanolin can be used for decreasing the swelling and for dry skin. Then thermotherapy we can give, but cold therapy is contraindicated क्योंकि जो लिम्स हैं वो काफ़ी टाइम तक कोल्ड ही रह जाते हैं. देन वी कैन नॉट लेट देम कम टू अ नॉर्मल स्टेबल टेम्परेचर. इसमें वी कैन यूज़ हाइड्रोथेरेपी, जिसमें पेशेंट या तो वार्म सेलाइन वाटर के अंदर या तो सिर्फ सेलाइन वाटर के अंदर अपना लिम्ब है जो उसे मूव करता है, या फिर वार्म वाटर के अंदर मूव करता है.
देन वी कैन यूज़ द पैराफिन वैक्स बाथ. लेकिन जो इसका टेम्परेचर है that should not be equal to the 45 degree Celsius, and also it should not exceed the 45 degree Celsius, otherwise patient का हाथ जो है वो जल सकता है. that can create burns. and mobilization में पहले तो we obviously should encourage the patient for the active range of motion, but if he is not able to do, then we have to go to the passive range of motion. But if that is also painful and not cannot be done either due to some pain or extreme stiffness or contractures, then we can use the Mulligan mobilization or the Maitland mobilization. Mulligan's technique we can use, or we can use Maitland mobilization. इसमें भी बहुत सारे grades होते हैं, but that will take another lecture for that. And we can use splints for supporting different, जैसे अगर किसी को foot paralysis है, foot drop है या wrist drop है, then हम different splints use कर सकते हैं. जैसे हम कॉक अप स्प्लिंट यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं. Now next step will be the motor and sensory re-education, जिसमें अगर patient completely ही paralyzed है, then we can talk about the mat activities, but that is far away from this part of the discussion. Then mainly इसमें we can use the PNF technique, proprioceptive neuromuscular facilitation, जिसमें रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो सकता है. इसमें दो टेक्निक्स होती है, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, एंड पैटर्न ऑफ मूवमेंट इससे पेशेंट को रिमेंबर हो सकते हैं, एंड न्यू पैटर्न्स कैन बी मेड इफ दोज पैटर्न्स आर not able to come. एंड ऑल्सो कंपनसेटरी या फिर ट्रिक मूवमेंट्स हम पेशेंट को बता सकते हैं अपना डेली काम करने के लिए, फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग. एंड मोटर एंड री एजुकेशन हमें पहले मिडल एंड आउटर रेंज में ही कराना है, देन वी विल कम टू द इनर मोस्ट रेंज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्व इंजरी. अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है, यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन. थैंक यू.